सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। ये है क्रिकेट का कहानीकार। आप कैसे हैं प्रभु? जब स्कूल में पढ़ते थे ना और कुछ घटना वटना हो जाती थी यहाँ वहाँ, तो कई बार ऐसा होता है टीचर नहीं आते थे तो आधी छुट्टी सारी हो जाती थी। कल रात को वो आधी छुट्टी सारी वाली फीलिंग आ रही थी कि हाँ, 3 टीचर स्कूल नहीं आए हैं तो जो रिसेस के बाद आपको छुट्टी है। 1-1.5 घंटा मैच खत्म होने का जो सुख है वो भारतीय T20 लीग में अक्सर मिलता नहीं है। वो मिला। एक और चीज मिली, वो है कल का महानायक, कल का नायक जिसने बेहतरीन प्रदर्शन किया। एक एक नहीं, 2-2 नायक हैं। उनमें से एक नायक अभिषेक शर्मा की जिंदगी की कहानी आपको बताऊंगा। और फिर आज है पंजाब का मैच, उसकी भी तो कहानियां बताऊंगा प्रभु। स्वागत है आप सबका। गुरदास मान दा छल्ला ते विराट कोहली दा थोड़े पंजाबियों की लस्सी मिठी है ना, अफगानियों की जलेबी भी मिठी है। पंजाबियों ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। कल हुए मैच की पहले 2, 3, 4, 5 नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी सी कहानियां बता दूं। राहुल साहब ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और सही फैसला था, क्योंकि आप हैदराबाद को पहले बैटिंग करने नहीं बुला सकते, वो बहुत मारते हैं। लेकिन वो बाद में भी बैटिंग करते हुए मारते हैं, ये किसी को पता नहीं था। बापू ने ये नहीं बताया था कि जब दूसरे गाल पे भी पड़ती है तो क्या करने का है। मतलब ये कुछ वैसी ही सिचुएशन हो गई थी। राहुल साहब खुद नहीं चले, 100 से कम स्ट्राइक रेट उनका रहा। मतलब कौन ही चला है उस टीम के अंदर। क्विंटन डी कॉक चले नहीं, और फिर अंत में आके निकलस पूरन और आयुष बडोनी की उस पार्टनरशिप ने थोड़ा सा मरहम लगाया। वो आखिरी 5 ओवर में अगर वो 60-70 रन ना बनते तो ये टीम तो वैसे भी लग रहा था कि 150 के नीचे सिमट जाएगी। खैर, फर्क नहीं पड़ा। बाद में राहुल साहब ने बोला कि हम 50 रन कम रह गए। मुझे लगता है प्रभु आप 100 रन कम रह गए, क्योंकि बाद में ऐसी बैटिंग होगी ये हमने भी नहीं सोचा था। तो अगली कहानी तो आपको पता ही है कि 9.4 ओवर्स में 167 रन कौन बनाता है भाई? 16 चौके और 14 छक्के 10 ओवर्स में कौन लगाता है भाई? दौड़ा कितना है ये? 15-20 रन, मुश्किल से 20 रन दौड़ के बनाए हैं इस टीम ने। ये FIR करने वाली बैटिंग है, ये अत्याचार है। ये क्रिकेट नहीं है, ये बैटिंग नहीं है, ये अत्याचार है बॉलर्स के साथ। अब कौन नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा बच्चा बड़ा होकर कहेगा कि मुझे भुवनेश्वर कुमार बनना है या सिराज बनना है या कुलदीप यादव बनना है या रवि बिश्नोई बनना है वगैरह वगैरह। कौन 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 बच्चा कहेगा मुझे बॉलर बनना है? हर किसी को बैटर बनना है भाई। भुवनेश्वर कुमार से याद आया, क्या स्पेल डाला आपने। 4 ओवर में एक भी चौका नहीं खाया। इस सीजन के पहले फास्ट बॉलर बने हैं जिनके 4 ओवर्स में कोई भी चौका नहीं लगा। और जो उन्होंने बॉल को लहराया है अपने शुरुआती स्पेल में, जो 2 विकेट्स निकाली हैं, वो कमाल। अगली कहानी एक और खिलाड़ी का मेंशन करना जरूरी है, नीतीश कुमार रेड्डी। बेहतरीन ऑलराउंडर इन मेकिंग। बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं। 1 शानदार कैच पकड़ा और आखिरी बॉल पे 6 को उन्होंने 4 में कन्वर्ट कर दिया। सब कुछ अच्छा रहा हैदराबाद के लिए। और इस जीत के बाद में बैटिंग में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा 2 सुपर डुपर हीरो हैं। तो अब अभिषेक चूंकि भारत से हैं और भारत में पंजाब से हैं, तो इस मैच का नायक मैं अभिषेक को मान के उनकी जिंदगी की कहानी आपको बता रहा हूं। यह है इस कहानी का दूसरा भाग। अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं हम युवराज सिंह के उस ट्वीट से, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भाई बहुत बढ़िया खेल रहे हो, शाबाश, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, पर एक स्पेशल चप्पल आपकी वेट कर रही है। क्या वो अभिषेक के खराब शॉट खेल के आउट होने से नाराज थे? अब अभिषेक की मतलब जो कहानी है उसको धीरे धीरे कुछ हिस्सों में काटता हूं। अभिषेक ने कल भी बोला मैन ऑफ द मैच, इनफैक्ट मैन ऑफ द मैच तो ट्रेविस हेड थे। बाद में जब इंटरव्यू वो दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि अभिषेक युवराज सिंह को, ब्रायन लारा को और अपने पिताजी को अपना आदर्श मानते हैं। इन तीनों ने उनको ट्रेन किया है। स्पेशली जो लॉकडाउन का पीरियड था वो उन्होंने युवराज भाई के साथ बिताया है और बहुत युवराज सिंह ने उनके ऊपर मेहनत की है। तो देखिए, वैसी बैटिंग भी करते हैं। उन्हीं का एक उल्टा मुझे लगता है कि लेटेस्ट एडवांस्ड वर्जन है। उन्हीं की तरह लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी करते हैं। कई बार तो पहला ओवर इनसे करवाया जाता है। पर उस चप्पल वाले ट्वीट का मतलब आपको क्या समझ में आया, वो नीचे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। अब अभिषेक की कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, पीछे लेके जाते हैं। अमृतसर में इनका जन्म हुआ।
पिता राजकुमार शर्मा जी खुद क्रिकेटर थे, क्रिकेट खेलने के शौकीन थे, और सुना है कि वो एक बार यूएई भी चले गए थे अपने इस शौक को आगे बढ़ाने के लिए। क्रिकेट की दीवानगी इस देश में कमाल ही है। फिलहाल शर्मा साहब, सीनियर शर्मा साहब वहाँ एक बैंक में कार्यरत हैं और जाहिर तौर पे बड़े खुश होंगे बेटे की परफॉर्मेंस को देख के। पहले कोच अपने बेटे के शर्मा जी थे, उनके पिताजी थे। जब 3-4 साल के थे अभिषेक, तभी उन्होंने बैट पकड़ा दिया कि ले बेटा, मैं अगर बहुत बड़े लेवल पे नहीं खेल पाया तो तुमने खेलना है। और जितना मैं अपने साथी क्रिकेटर से जानता हूँ, बड़े ही इन्वॉल्व्ड हैं अभिषेक की बैटिंग में, उनके करियर को लेके आगे बढ़ने में। हम कई खिलाड़ियों के जीवन में देखते हैं कि पेरेंट्स का बहुत योगदान होता है, तो उसी तरह से अभिषेक के पिताजी का भी बहुत योगदान है उनको क्रिकेटर बनाने में। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था 2018 में, उसका ये हिस्सा थे। अंडर 19 टीम के कैप्टन रहे हैं, अंडर 16 टीम के कैप्टन रहे हैं। और उसके बाद मुझे याद है जब ये डोमेस्टिक में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, तो 40-42 बॉल समथिंग में इन्होंने सेंचुरी बनाई थी, जो उस समय किसी भी भारतीय की सबसे तेज लिस्ट ए सेंचुरी थी। यानी सीमित ओवर्स की सेंचुरी सबसे तेज किसी समय अभिषेक के नाम पे थी। फिर दिल्ली ने इनको चुना, दिल्ली डेयर डेविल्स तब उनका नाम हुआ करता था, और बेंगलुरु के खिलाफ आपका डेब्यू था, और 19 गेंदों में 46 रन बनाए थे अपने डेब्यू मैच में। और टिम साउदी के एक ही ओवर में 3 बाउंड्रीज इन्होंने लगाई थी। फिर शनै करियर बढ़ता रहा, और अब पिछले सीजन के बाद इस सीजन में अभिषेक हैदराबाद में एक बेहतरीन ओपनर के तौर पे स्थापित हो चुके हैं। एक और रिकॉर्ड अभिषेक के नाम पे है कि T20 क्रिकेट में भारतीय लीग में जो 3 सबसे बड़े स्कोर बने हैं, पंजाब का 275, हैदराबाद का 277 और 287, इन तीनों में अभिषेक का योगदान रहा है। तीनों बार वो टीम का हिस्सा रहे हैं। तो ये थी अभिषेक शर्मा की कहानी। और जैसी इनकी फॉर्म रही है, बहुत लोग कह रहे थे कि इनको T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए था। चलिए, वर्ल्ड कप में ना सही, आने वाली इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। ओपनर हैं, खब्बू हैं, बॉलिंग भी करते हैं स्पिन बाएं हाथ से, तो एक अच्छा पैकेज इन मेकिंग भारतीय टीम को मिल रहा है। अभिषेक के गृह स्टेट में आ जाते हैं। पंजाब की टीम धर्मशाला में आज मेजबानी कर रही है बेंगलुरु की। तो कहानी का तीसरा हिस्सा यह है कि पंजाब बनाम बेंगलुरु, इसकी क्या कहानियां हैं। पहली कहानी तो यह है कि एक वर्चुअल नॉकआउट है। नॉकआउट का मतलब यह नहीं कि जीतने वाली टीम आगे चली जाएगी, हारने वाली टीम बहुत पीछे चली जाएगी प्रभु, यह तय है। क्योंकि बेंगलुरु और पंजाब दोनों के पास 8-8 पॉइंट हैं। हाँ, 8-8 पॉइंट हैं, और मैक्सिमम आप 14 पर जा सकते हैं, 1-4, ठीक है, कि ऐसे 1-4, चलो जैसा भी हो, 14 तक आप जा सकते हैं। और उसके लिए आपको बचे हुए तीनों मैच जीतने पड़ेंगे, और फिर अरदास दुआ प्रार्थना करनी पड़ेगी कि ये टीम उसको हरा दे, वो टीम इसको हरा दे, ये इसको हरा दे, और ये इससे इतने पॉइंट से हार जाए, इतने रनों से हार जाए, इसका नेट रन रेट इतना रहे, तो हम पहुंच जाएंगे। मतलब मुश्किल है, पर यह बात कंफर्म है कि जो टीम हारी वो बाहर हो जाएगी। कहानी नंबर 2, इन दोनों टीम्स का पिछला मैच हुआ था बेंगलुरु में, सीजन की शुरुआत में ही था, और वहां डीके भाई ने ये इधर पीछे जो शॉट्स लगाए थे, एक क्लोज आ रहे मैच को पंजाब से छीन लिया था। अब पंजाब अपने घर पे है, बदला लेना चाहेगी, लेना भी चाहिए। तीसरी कहानी ये कि धर्मशाला में जिस पिच पे पिछला मैच हुआ, एक बहुत अच्छी पिच हमें लगी। ओवरऑल क्रिकेट के लिए बड़ी शानदार पिच ये लगी, जहां रन भी बन रहे हैं, यहाँ थोड़ा बाउंस भी मिल रहा है, स्पिनर्स भी बुरा नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट राहुल चहर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट होने की उम्मीद है। चौथी कहानी, स्पिनर से याद आया, बराड़ पाजी, हरप्रीत पाजी, जो गाना भी बड़ा अच्छा गाते हैं, है ना, किस किस को याद है। तो उन्होंने इन दोनों टीम्स का जो पिछला मैच बेंगलुरु में हुआ था, उसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। बराड़ साहब ने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए थे, और ये थापी मारी थी ऐसे करके, बड़ा जोश दिखाया था, और विराट कोहली ने भी इनको कुछ कहा था। तो उम्मीद करते हैं कि हरप्रीत बराड़ यहां भी अच्छा खेलेंगे। अगली कहानी यह है कि शिखर धवन की वापसी पे अभी कोई खबर नहीं है। शोल्डर में, किसी एक शोल्डर में कुछ टीयर बताया जा रहा है, तो हो सकता है कि बचे हुए 2-3 मैच भी वो ना ही खेलें। क्यों, अपनी फिटनेस के साथ पंगा आपने लेना है। और आखिरी कहानी इस मैच की ये मान सकते हैं कि ये पंजाब की गेंदबाजी और बेंगलुरु की बल्लेबाजी के बीच का मैच है, क्योंकि पंजाब की गेंदबाजी अचानक से अच्छी लग रही है। अर्शदीप सिंह अपने दिन में बड़े खतरनाक लगते हैं, रबाड़ा, करन और स्पिनर्स की जोड़ी भी चल सी निकली है। तो और उधर फिर
आपको पता ही है KGF की तिकड़ी है, म से मैक्सवेल अंदर बाहर होते रहे हैं लेकिन DK चल रहे हैं, अनुज रावत दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ओवरऑल एक कांटे वाला मैच होने की उम्मीद है। ये मेरी प्यारी प्यारी कहानियां थी। अभिषेक शर्मा के बारे में अगर आपको कुछ और अच्छी इंटरेस्टिंग बात पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको मैं हाईलाइट करने की ट्राई करूंगा। और आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।